तो सजल ने कुरान मजीद खोला और मुझे तिलावत सुनाने लगी। ना जाने क्या कुदरत थी, मेरे दिल को सुकून आ जाता। सजल की आवाज बहुत प्यारी है तिलावत में। फिर रफ्ता रफ्ता मैं मुकम्मल बदल गया। मैंने शराब छोड़ दी। अब मैं एक जॉब करने लगा। सजल जो हर वक्त मुरझाई सी रहती थी, वो अब गुलाब की तरह महकने लगी थी। सजल अब मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। मुझे खुद सजाती, संवारती, मुझे बोलचाल का अदब सिखाती, मुझे ट्यूशन भी पढ़ाती। खुदा की कसम, सजल को ऐसा देखकर मेरी दुनिया ही बदल गई थी। सजल खुद हर रोज मेरा जुल्म सहती थी। मुझे खुद पे गुस्सा आता। फिर एक दिन मैंने जब अलमारी खोली, सजल की डिग्रियां, डिप्लोमे सब पड़ा हुआ था। मुझे उस दिन पहली बार पता चला मेरी सजल तो बहुत पढ़ी लिखी है। सजल की जानिब देखा, सजल का हाथ चूमा और सीने से लगाया। अब मैं अच्छा इंसान बन चुका था। सजल ने मेरी 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत बना दी थी। मैं 5 वक्त नमाज अदा करता। मेरा दिल अब बदल चुका था। मेरी जिंदगी भी बदल चुकी थी। सजल एक दिन अपनी दोस्त से बात कर रही थी। मुझे कहने लगी, अली मीर, मेरी एक दोस्त को जॉब मिल गई है। वो FIA डिपार्टमेंट में ऑफिसर भर्ती हुई है। सजल की आंखों में कोई ख्वाब छलक रहा था। मैंने सजल का हाथ थामा, अपने सीने पे रखा। मेरी जान, तुमने एक शराबी, एक जाहिल को जीना सिखाया है। मैं चाहता हूं तुम भी जॉब करो। सजल बोली, अली मीर, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। अब मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती। मैंने जिद की। फिर मेरी जिद पे एक जगह अप्लाई कर लिया। 2 माह गुजरे, हमारे घर एक खत आया और हमारी जिंदगी बदल गई। सजल को नादरा डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल गई। जब सजल ने मुझे बताया, मैं जोर जोर से रोने लगा। सजल को सीने से लगाया। मेरी जान, अब उन सबको दिखा दो जो तुमको ताने देते थे। शराबी की गुलाम बनकर जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह ने करम किया। सजल नादरा ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करने लगी। और फिर देखते देखते अल्लाह पाक ने करम फरमाया। हमारे हालात बदलने लगे। सजल आज बहुत खुश है। अल्लाह पाक ने हमें एक बेटा और एक बेटी भी अता की है। अब हमारे पास अपनी कार है, हमारा अपना घर है। सजल मेरी जन्नत बन चुकी है। अब सजल के बिना मेरा एक सांस लेना भी मुमकिन नहीं। अब सजल को ना देखूं तो मेरी रूह तड़पने लगती है। अब मैं इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूं। हमारी बेटी मुझे इंग्लिश सिखाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सजल बच्चों के साथ पढ़े लिखे लोगों जैसी बातें करती है, उनकी तरबियत करती है। मैं जाहिल सा मुस्कुरा रहा होता हूं। सजल की एक आदत बन चुकी है, अगर वो मेरे बाजू पे सर ना रखे तो उसको नींद ही नहीं आती। देखो ना फारिस सर, मैं ना बदलना चाहता तो क्या होता। आज भी सजल को गालियां दे रहा होता, मार पीट रहा होता, शराब के नशे में किसी कुत्ते की मानित भौंक रहा होता। घर में हालात फाके होते और सजल जिंदा लाश बनकर जी रही होती, या शायद पागल हो चुकी होती। सजल एक शहजादी है जिसने मेरी जिंदगी को मुकम्मल बदल कर रख दिया। गवर्नमेंट जॉब की वजह से हमें दुबई का विजिट वीजा मिला है, लेकिन सजल कह रही थी हम मक्का मदीना जाएंगे उम्रा करने। मेरी सजल, मेरी जिंदगी, उसकी बर्थडे है आज। केक लेकर आया हूं,
वो बच्चों को पढ़ा रही है। मैं जानता हूं थक गई है, इसलिए उसके लिए दूध गर्म कर रहा हूं और अपने हाथ से पिलाऊंगा। आज भी मेरे जैसे ना जाने कितने मर्द हैं जो अपनी बीवियों को गालियां देना, मारना, पीटना, पांवों की जूती समझना, ये सब करते हैं। ना जाने कितनी बेचारी सजल किसी अली मीर के साथ जुल्म सहते सहते थक चुकी हैं। खुदा की कसम, हर वो मर्द जो अपनी बीवी को मारता है, गालियां देता है, जुल्म करता है, वो अपनी हमसफर के लिए एक बार मेरी तरह खुद को बदल कर देखे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी और देखते ही देखते हर तरफ खुशियों का बसेरा हो जाएगा। मर्द बनकर दिखाओ और अपने हमसफर को इज्जत देना सीखो। गालियां देना तो हर गली का कुत्ता कर लेता है। कोई हकीकी मर्द, शायद बाज़मीर मर्द, अपनी सजल की जिंदगी को जन्नत बना दे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ मर्द खुद को बदले, औरत भी तो मेरी सजल जैसी होनी चाहिए ना, जो कि नायाब है। उसकी मोहब्बत और इज्जत ने ही तो मुझ जैसे मर्द को असली मर्द की पहचान दी। अपनी हमसफर को जिंदगी अता करो, ना कि उसको जिंदा लाश बना दो।